जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। कहने का मतलब क्या है कि विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विकिरण आप या प्रकाश आप पढ़े हैं कि विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है और इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है, वेव का होता है और पार्टिकल का होता है, अर्थात तरंग के गुण भी रखता है और कण के गुण भी रखता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे विकिरण की बात हो रही है, प्रकाश की बात हो रही है। तो प्रकाश या विकिरण जो है वो उसके भी दो प्रकृति होती है, दो नेचर रखता है वो, अर्थात उसमें दो गुण विद्यमान होते हैं। एक तो तरंग के गुण भी उसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, और उसमें कण के गुण भी क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक भौतिक शास्त्रों में ये परेशानी का कारण बना था कि इसमें तरंग के गुण है या कण के गुण है, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग होता गया तो क्या पाया गया कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिलती हैं, जिनकी व्याख्या हम किस आधार पर करते हैं, तरंग के आधार पर करते हैं, और कुछ बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या हम कण के आधार पर करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकिरण में तरंग के गुण भी विद्यमान है और कण के गुण भी क्या है, विद्यमान है। अर्थात विकिरण में क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात ये तरंग के गुण भी रखता है और कण के गुण भी रखता है। कुछ घटनाओं में तरंग के गुण रखेगा और कुछ घटनाओं में क्या करता है, विकिरण के गुण रखता है। ठीक है। तो प्रकाश के कुछ घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर की गई है, जिसमें परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, व्यतिकरण की व्याख्या, ध्रुवण की व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या, मतलब इन सब की व्याख्या किस आधार पर की गई है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर की गई। अर्थात प्रकाश में तरंग के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अन्य घटनाएं भी होती हैं जिनकी व्याख्या हम तरंग के सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग के सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या, इन सब की व्याख्या हम तरंग के सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव ये किसके गुण रखता है, कण के गुण रखता है, और इन सब में प्रकाश क्या होता है, तरंग के गुण रखता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश में तरंग के गुण भी विद्यमान है और कण के गुण भी विद्यमान है। अर्थात विकिरण में जो होता है तरंग और कण दोनों की प्रकृति होती है, अर्थात तरंग विकिरण में द्वैत प्रकृति होती है, विकिरण में क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे विकिरण में क्या होता है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है। तो किसी घटना में जैसे एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण विद्यमान है। तो किसी घटना में तरंग का गुण प्रभावी होता है, किसी घटना में कण का गुण क्या होता है, प्रभावी होता है। तो एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई एक गुण जरूर विद्यमान होगा, अर्थात अधिक प्रभावी होगा, चाहे तरंग का गुण प्रभावी होगा या कण का गुण क्या होता है, प्रभावी होता है। तो जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन आदि में तरंग का गुण क्या होता है, प्रभावी होता है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव में किसके गुण प्रभावी होते हैं, विकिरण के कण के गुण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हम इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में थोड़ा समझ जाएं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन, जिसको कहेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन इमिशन,
इलेक्ट्रॉन इमिशन। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और इसमें प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु परमाणु से बने होते हैं, ठीक है, और परमाणु के बाह्य कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में होता है, वो क्या होते हैं, कम दृढ़ता से बंधे होते हैं, जो पास वाली कक्षा में होते हैं अधिक दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो ये सामान्य ताप पर जब कुछ ऊर्जा पा जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उस परमाणु से मुक्त होकर के धातु के भीतर ही क्या करते हैं, विद्यमान होते हैं। अर्थात जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो परमाणु धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते हैं, बल्कि धातु के भीतर ही रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी धातु को क्या किया जाए, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना हो या किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना हो, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन के बराबर होती है। तो इस चैप्टर में हम कार्यफलन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। तो आवश्यक ऊर्जा के आधार पर किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का जो प्रकार है, कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला है किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन अनेक प्रकार से होता है। आवश्यक ऊर्जा के अनुसार, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा के अनुसार किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने का कई प्रकार होता है। जिसमें पहला क्या है, तापायनिक उत्सर्जन, जिसको कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन क्या है कि जब किसी धातु के पृष्ठ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है। जब किसी धातु को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसकी सतह से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात उसको ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तब उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और उन उत्सर्जित उन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया गया, तापायन। क्या नाम दिया गया है, तापायन नाम दिया गया है। उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं, ठीक है। उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं, ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया, तापायन नाम दिया गया, अर्थात तापायन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। दूसरा क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक है, या इसी को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब किसी धातु की सतह पर हम क्या करते हैं, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं। जब किसी धातु की सतह पर
उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, या कह सकते हैं परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं, तो परावैंगनी प्रकाश आपतित करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। और तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन को या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो और ये परिघटना क्या कहलाती है, या ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव इस चैप्टर में आपको पढ़ना है और अन्य चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। तो जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, तो ये परिघटना क्या कहलाएगी, तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगी। और उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु की सतह पर क्या किया जाता है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है या आपतित किया जाता है या परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है, तो उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अगर परिपथ पूरा है तो उसमें क्या होती है, प्रकाश वैद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे क्षार धातुएं हैं और दृश्य प्रकाश के लिए क्षार धातुएं जैसे हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सब क्षार धातुएं जो होती है दृश्य प्रकाश के लिए, किसके लिए, दृश्य प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। और कुछ धातुएं जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब धातुएं जो होती हैं वो परावैंगनी प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये सब जो है क्या है, क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के में क्या करती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जबकि जिंक धातु है, कैडमियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, ये सब धातुएं क्या करती हैं, परावैंगनी प्रकाश में, किसमें, परावैंगनी प्रकाश में क्या करती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब क्या है, जब क्षार धातुओं पर दृश्य प्रकाश आपतित किया जाएगा तो उसकी सतह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। और जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम पर जब परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाएगा तो उसके पृष्ठ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। और अगर परिपथ पूरा है तो परिपथ में क्या होती है, धारा बहने लगती है, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में दो चीजें आपने सीखा, एक तो तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, दूसरा क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा है इसमें क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा क्या है, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होगा, मतलब फील्ड इमिशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे। फील्ड इमिशन क्या होता है, मतलब क्षेत्र का मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है, ठीक है। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं,
क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, या इसी को शीत उत्सर्जन भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शीत उत्सर्जन भी कहते हैं, मतलब कोल्ड इमिशन। क्या कहा जाता है, कोल्ड इमिशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, कोल्ड इमिशन भी कहा जाता है। तो आप चाहे क्षेत्र उत्सर्जन कहिए या शीत उत्सर्जन कहिए, फील्ड इमिशन और कोल्ड इमिशन, मतलब जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, और इसी को शीत उत्सर्जन भी कहा जाता है। ठीक, इसी तरह अगला जो है चौथा क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। क्या है, द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी इमिशन। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित कराते हैं। ठीक है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपतित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, इसका पृष्ठ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो यहाँ पर हम जब क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित कराएंगे तो